बच्चों, आज हम सुनेंगे एक सच्ची माँ की कहानी। एक छोटे से गांव में दो महिलाएं रहती थी। वे एक छोटे बच्चे को लेकर झगड़ रही थी। दोनों का दावा था कि बच्चा उन्हीं का है। दोनों की आवाजें गांव के चौक में गूंज रही थी और धीरे धीरे ये विवाद पूरे गांव का ध्यान खींचने लगा। हालत इतने बिगड़ गए कि उन्होंने अपने झगड़े को गांव के न्यायाधीश के पास ले जाने का फैसला किया, जो अपनी समझदारी और निष्पक्ष फैसले के लिए मशहूर थे। न्यायाधीश ने बड़े ध्यानपूर्वक दोनों महिलाओं की बात सुनी। दोनों ही महिलाएं इतनी दृढ़ता से अपनी बात कह रही थी कि पहले तो न्यायाधीश भी उलझन में पड़ गए। बच्चा इतना छोटा था कि वह खुद भी कुछ कहने में असमर्थ था और कोई गवाह भी नहीं था जो सच को प्रमाणित कर सके। न्यायाधीश को समझ आ गया कि इस मामले को हल करने के लिए उसे केवल उनकी बातों से अधिक कुछ और सोचना पड़ेगा। वह अच्छी तरह जानते थे कि उनका निर्णय बच्चे के भविष्य पर गहरा असर डालेगा। कुछ सोच विचार के बाद न्यायाधीश के मन में एक चतुर योजना आई। उन्होंने एक गार्ड को बुलाया और गंभीरता से उसे तलवार लाने का आदेश दिया। भीड़ में हड़कंप मच गया। लोग डर और चिंता से भर गए जब न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने गार्ड को आदेश दिया कि वह बच्चे को 2 बराबर हिस्सों में काट दे ताकि हर महिला को उसके हिस्से का बच्चा मिल सके। एक महिला चुपचाप खड़ी रही, उसके चेहरे पर दृढ़ता थी, जबकि दूसरी महिला की आंखें डर से फैल गई। जैसे ही गार्ड ने तलवार उठाई, दूसरी महिला ने दुखी स्वर में चिल्लाते हुए कहा, नहीं, रुको, कृपया बच्चे को नुकसान मत पहुंचाओ। इस बच्चे को दूसरी महिला को दे दो। मैं अपने बच्चे को खोने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके साथ कोई बुरा व्यवहार सहन नहीं कर सकती। न्यायाधीश ने तुरंत हाथ उठाया और गार्ड को रुकने का आदेश दिया। उन्होंने उस महिला की आंखों में गहराई से देखा जिसने यह कहा था, और उनका चेहरा समझ से भर गया। फिर उन्होंने भीड़ की तरफ देखा और घोषणा की कि यह महिला ही इस बच्चे की सच्ची माँ है। एक सच्ची माँ कभी अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचने देगी, भले ही उसे हमेशा के लिए खोना क्यों न पड़े। न्यायाधीश ने बच्चे को उस महिला के हवाले कर दिया जिसने दया और प्रेम का प्रदर्शन किया था, और भीड़ ने तालियों से न्यायाधीश की बुद्धिमानी और सच्ची माँ के निस्वार्थ प्रेम की सराहना की। दूसरी महिला, जो अपने आंखें भी गांव वालों से नहीं मिला सकी, चुपचाप वहां से चली गई। उसकी चालाकी सबके सामने उजागर हो चुकी थी। उस दिन के बाद से न्यायाधीश की समझदारी और सच्ची माँ के प्रेम की यह कहानी पूरे गांव में फैल गई और पीढ़ी दर पीढ़ी एक कालजयी कथा के रूप में सुनाई जाने लगी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि माँ का प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ होता है, जिसे कभी भी धोखा नहीं दिया जा सकता। इस कहानी से हमें यह नीति मिलती है कि माँ का प्रेम निस्वार्थ और सच्चा होता है, जिसे कभी धोखा नहीं दिया जा सकता। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।